हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें लगता है कि सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही होंगी और आप लोग मज़े कर रहे होंगे। ये हम लोग इस लाइट में बैठे हैं, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो मैं पिछली वीडियो में जैसा कि आपसे बात हुई थी मेरी, मैंने अपने एग्ज़ाम जो सर्विस वाला एग्ज़ाम है उसके पास करने की स्टोरी सुनाई थी। तो उसमें रिटन एग्ज़ाम मैंने पास किया था, उसके बाद फिर मेरा टाइप टेस्ट होना था। हालांकि टाइपिंग की तैयारी तो मैं काफ़ी पहले से कर रही थी, लेकिन जो है उसके बाद रिटन के बाद टाइपिंग टेस्ट होता था। अच्छी बात थी कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता था एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसमें कोई धांधली की और उस तरह की चीज़ें जो होती हैं कि जान पहचान वालों को, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता था। इसलिए गरीब से गरीब बच्चे भी इसमें आ जाते थे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ तो फिर टाइप टेस्ट देने गए। इसमें एक बात रही थी कि मैंने तो जो मेहनत की थी इसमें ईश्वर ने भी मेरी थोड़ी मदद कर दी लास्ट मोमेंट पे। तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करूँगी इसमें। तो ये हुआ यूँ कि हमारा सेंटर जो है कानपुर में जुबली डिग्री कॉलेज में पड़ गया। उन दिनों जब टाइप टेस्ट होता था तो लोग अपने अपने शहर से, जैसा कि हम बताते हैं कि हम लखनऊ में रहते थे, तो टाइप मशीन लेके जाना पड़ता था। तो एक आध बार मेरे पिताजी ले गए मेरे टाइप टेस्ट दिलवाने इधर उधर। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इतनी काफ़ी भारी होती थी, पुरानी रेमिंगटन की उस समय आती थी और भी टाइप मशीनें आती थी, भारी होती थी, वजन होता था काफ़ी। तो वो उठाते रखते थे तो अच्छा नहीं लगता था, और मैं तो उठाती नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा कि जो है वहीं पे चल के किराए पे ले लेंगे टाइप मशीन। जो है 100-100 रुपये में देते थे उस समय कॉलेज के बाहर। मुझे लगा उन लोगों की भी कुछ कमाई हो जाएगी और पिताजी उठाने से भी बच जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी कहा ले जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि रहने दीजिए, हम वहीं चल के ले लेंगे। तो फिर अंततः हम लोग बस से पहुँचे और करीब 9 बजे के करीब वहाँ जुबली डिग्री कॉलेज पहुँच गए कानपुर में। अब वहाँ लेकिन जब हम पहुँचे तो टेस्ट हमारा 10 बजे से था टाइप का। और वहाँ मशीनें सभी बिक चुकी थी, एक भी मशीन बची नहीं। ऐसा मतलब इत्तेफाक रहा कि उस दिन जो है मशीन नहीं बची। फिर भी हम लोग गए जहाँ हमारा वो पड़ा हुआ था, कहते हैं वो रोल नंबर जिस रूम में, वहाँ हम लोगों ने गए। सोचा इधर उधर देखें कोई टाइप मशीन मिल जाए किराए पर किसी और की। तो वहाँ पे अपने रूम के बाहर हम खड़े थे और एक लड़का वहाँ पे टाइप कर रहा था। उसका पिताजी ने पूछा तो उसने बताया कि उसका सेकंड शिफ्ट में है। तो हम लोगों ने कहा कि अपनी मशीन दे दो तुम थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट का टेस्ट होता था, 300 मार्क्स का, नहीं 300 वर्ड करने होते थे उसमें टाइपिंग के, और 10 मिनट का टेस्ट होता था। तो वो तैयार नहीं हुआ, कह लगा नहीं हम नहीं देंगे। तो अब हम लोग निराश खड़े थे क्योंकि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई था और टाइप टेस्ट भी ना वो रह जाता, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो था नहीं। टाइप में अगर क्वालिफाई हो गए तो बस जॉब लग जाती थी। और पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी उन दिनों, जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो हम लोग थोड़ा निराश बाहर खड़े हुए थे और देखा कि रूम में बाकी लोग बच्चे अपना जो रोल नंबर नाम वगैरह जहाँ भरना होता था वो लोग सब उनको बट गए थे पेपर वो, और वो लोग भर रहे थे और हमारी सीट खाली पड़ी हुई थी। क्योंकि वहाँ टीचर, जब टाइप मशीन ही नहीं है तो वहाँ क्या जाके बैठेंगे, क्या भरेंगे, बाहर खड़े हो रहे थे। तो दोस्तों ईश्वर ने कुछ ऐसी मदद की उस टाइम पे हमारी कि जब लगभग मतलब एकदम स्टार्ट होने ही वाला था, तभी जो है एक लड़का वहाँ पे आया 25-26 साल का। वो थोड़ा नेता टाइप का था, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी। तो हम लोग बिल्कुल निराश खड़े थे। उसी समय उसने मेरे पिताजी से पूछा आकर के कि जो है बाबूजी क्यों उदास लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा बिटिया का पेपर है और टाइप मशीन नहीं है, तो इसलिए अब मतलब ये आना जाना सब बेकार हो जाएगा और पूरा साल भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर अगले 1 साल के बाद ही फिर रिटन एग्ज़ाम का फिर से आएगा नंबर, बीच बीच तो आ नहीं सकता था। तो उसने कहा ये लड़का टाइप तो कर रहा है तो इससे क्यों नहीं ले लेते। तो उनका बेटा वो दे नहीं रहा, वो कह रहा मेरा सेकंड शिफ्ट में है। और सेकंड शिफ्ट होने में 2-2.5 घंटे का अंतर था, करीब 12:30-1 बजे सेकंड शिफ्ट होती थी। तो उसने फिर गया वो
और उस लड़के को डांटा। उसने कहा अरे 10 मिनट का तो काम है, क्यों नहीं देते मशीन, उसमें क्या है, दे दो, 10 मिनट बाद कर लेना, कौन सा ऐसा पड़ी जा रहा है कि 10 मिनट में तुम जो है पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो वो लड़के को जब डांटा तो वो तैयार हो गया 10 मिनट के देने के लिए। फिर अंदर जब गए तो टीचर नहीं बैठने दें, उनका बहुत लेट हो गया, अब सब लोग स्टार्ट कर चुके हैं टाइपिंग, अब नहीं देंगे, हम बैठने नहीं देंगे। तो उस लड़के ने हमारे लिए टीचर के पैर छुए और कहा गुरुजी आप पास फेल होना तो भगवान के हाथ में है, आप बस बैठने दीजिए लड़की, ये लोग लखनऊ से आए हैं इतनी दूर से चल के, तो एग्ज़ाम में तो बैठने दीजिए। तो खैर टीचर को कुछ दया सी आ गई हमारे ऊपर, या उस लड़के की उसने बात मान ली, क्योंकि शायद वो जानता हो टीचर की उसी कॉलेज का कोई नेता वेता रहा हो, ज़्यादा तो कुछ पता नहीं। लेकिन फिर उसने खैर टीचर राज़ी हो गए तो बैठा दिए। अब सब लोग टाइपिंग कर रहे थे, तब हम अपना फॉर्म भर रहे थे। फिर हमने वो फॉर्म अपना कंप्लीट करके और जल्दी से पेपर लिया और पेपर लेने के बाद टाइपिंग कर दी। लेकिन चूँकि दोस्तों मैंने मेहनत बहुत की थी तो हमारा पूरा मैंने कर दिया था। कुछ गलतियां हमें जल्दबाजी में और घबराहट में हुई होंगी, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन पेपर मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया था, वो मुझे लगा कि अच्छा हुआ है। तो इससे उसके बाद जब टाइप पेपर जमा कर दिया, सब कुछ मशीन जिस लड़के की थी उसको दे दी, फिर बाहर निकलने लगे तो मेरे पिताजी ने उस लड़के से कहा कि बेटा चलो तुमको चाय समोसे खिला देते, और 25 रुपये देने लगे। तो उस लड़के ने लिया नहीं वो 25 रुपये उस समय, और फिर कल गए चलिए बाबूजी सब लोग साथ में चाय पीते हैं। फिर हम तीनों कॉलेज के बाहर जो है एक चाय की दुकान पे गए, वहाँ एक एक समोसा और एक चाय पी, और पिताजी ने ना नाम पूछा, और मैं तो बोलती नहीं थी क्योंकि ऐसा कल्चर नहीं था कि कोई लड़की मतलब अपने पिता के सामने किसी लड़के से बातचीत कर ले या कुछ कर ले, तो मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन मैं आज भी उस लड़के को बहुत धन्यवाद देती हूँ और यहीं से दुआएं भी देती हूँ कि वो लड़का जहाँ भी हो खुश रहे, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं ये जॉब कर रही हूँ और समाज में भी मतलब जीने का, सम्मानजनक रूप से जीने का मुझे हक मिला है। हालांकि ना तो मुझे उसकी शक्ल याद है, ना नाम पूछा ही नहीं था क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बस थोड़ी सी हल्की सी छवि बनी है कि थोड़ा लंबा होगा, 6.5 फीट, और दाढ़ी थी, और मतलब ठीक ठाक पर्सनालिटी थी, तो इसलिए मैं उसी को इमेजिन करके उसको दुआ देती हूँ। और दोस्तों ये बताना चाहते कि जब हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, यानी कि जब आप मेहनत करते हो और सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो ईश्वर भी कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपको जो ज़रूरी होता है तो उतनी मदद भेज देता है। तो इसका हमारे जो है इस कहानी सुनाने का यही है कि हिम्मत से कभी ना पीछे हटिए, खूब मेहनत करिए, और जब कहीं थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी तो ईश्वर भी आपकी मदद कर देगा। यही मेरा आज का मोटिवेशन है यंगर के लिए। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे मैं कई बार जॉब लेने के बाद शुरुआती दिनों में, जॉब तो मुझे मिल गई थी, लेकिन इसके शुरुआती दिन में किस तरह से सपनों में मेरी ईश्वर ने मदद की। कहीं कहीं मैं फंस गई, कुछ हुआ, तो उसके बाद सपनों में मेरी ईश्वर ने बड़ी ही मदद की। तो उस स्टोरी को मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगी, और हमारा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो मेरी स्टोरी तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करने। धन्यवाद।